भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, सबसे पहले तो आपको सलाम है। आपने इंट्रो में कहा कि ख्वाजा साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा साहब ये जो बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब ने ये बयान क्यों दिया है? मैडम शेख, ख्वाजा साहब ने तो कहा था कि गजनवी लुटेरा है, महमूद गजनवी लुटेरा है, वो भी बड़ा बयान था। ख्वाजा साहब ने तो ये भी कहा कि हमने मगरब के कहने पर दहशतगर्द तंजीमों की 3 दहाइयों तक हमायत की, ये भी बड़ा बयान है। ख्वाजा साहब ने तो कहा कि उनसे पूछा गया कि कहाँ गिरे हैं जी आप भारत के तैयारे, क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर मौजूद है, ये भी बड़ा बयान है। ख्वाजा साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या ज़रूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की? यानी क्या इसका क्या मतलब है इस बयान का? ना ऐसा बयान है कि इस पर सवाल रखा जाता, ना ये ऐसा बयान है कि इसे सीरियस लिया जाए, ना इसकी कोई बयान की अहमियत है। और फिर तब जब दफ्तर खारजा इसकी खुद एक तरह से तरदीद कर चुका है तो फिर इस पर सवाल रखना। ना ये ख्वाजा साहब का मैंडेट है, ना ये ख्वाजा साहब को किसी ने कहा है कि आप अनाउंस करें। और एक गैर जिम्मेदाराना, बिला जवाज, बेतुक्का बयान और वक्त का ज़िया। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? भारत को एक उड़ता बटेर हाथ में आ जाएगा कि देखें पाकिस्तान में क्या सोच पाई जाती है। सर आ गया है। आप ये भूल रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं। दूसरी चीज ज़राए कह रहे हैं ये वजारत खारजा के, अभी उस तरह से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट जब वजीर दिफा इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसकी अहमियत होती है। कोई अहमियत नहीं होती सर। वो आपने अभी सुना ही बेनज़ीर के अल्फाज में कि इंडिया किस तरह से इसके ऊपर अपनी राय का बेनज़ीर अपनी। सर मैं आपकी राय को निगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इसको ब्रश ऑफ इस तरह से किया जा सकता है जिस तरह से आप कर रहे हैं। जी किया जा सकता है, मैं कर सकता हूँ ना भाई। आप इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया यही तो कर रहा है। नहीं, इंडिया ने तो वावेला, वो तो कह रहा है बड़ा अहम बयान है। बड़ा तो क्यों कह रहा है अहम बयान है? इसलिए कह रहा है उनके हक में जाता है, इसलिए कह रहा है कि ये है पाकिस्तान जो के अमन की बात करता है, जो इत्तेहाद की बात करता है, जो खित्ते में कशीदगी कम करने की बात करता है, ये है वो पाकिस्तान और उसका ये है वजीर दिफा। और आपने इंडिया के आज तो बड़ा कह दिया कि इंडिया इसको अहमियत का अमल ले रहा है, जब इंडियन मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर ख्वाजा साहब के बयान को बुनियाद बनाकर कह रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्द कार्रवाइयां करता है और वह दहशतगर्द मुल्क है। उस वक्त आप क्या कहाँ थी? नहीं सर, तो वो तो सच था ना, वो तो ख्वाजा साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो हम पहले भी बात कर चुके, बट आप अपने तज्जिया कंप्लीट कीजिए सर। जी कोई सच नहीं था, सच इस तरह नहीं था तारीखी पस मंजर में कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। जरूर जिस वो बिल्कुल सच नहीं था, सच उस तरह नहीं था। सच इस तरह था कि आप कहते हैं कि जिनको आप आज दहशतगर्द करते हैं, कल आपके हीरो थे, आप उनके एजाज में डिनर और इशाइये करते थे। ये जुगत मारने का प्रोग्राम नहीं था, इसमें लॉजिकल बात की जाती है। और अब है कंट्रोल लाइन, अब सीज फायर लाइन नहीं है हमारी। अब हम वापस 1948 वाली पोजीशन पे आ गए हैं। किसने कहा है? शिमला मुआहदा 2 ममालिक के दरमियान था, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। भारतीय इक़दामात की वजह से सारी वो शिक्के खत्म हो गई। किसने कहा था? चूंकि मैडम शेख यही तो हमें क्या गिला है भारत से कि पहलगाम दहशतगर्दी का इल्जाम उन्होंने बिला सबूत पाकिस्तान पर लगा दिया, हमारी मस्जिदों पर मिसाइल मारे, हमारे निहत्ते लोगों को शहीद किया, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल किया बगैर किसी वजह से। और हम क्या कर रहे हैं? एक मकार दुश्मन जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, हम उससे बड़े बिला जवाज, बेतुक्के और बेबुनियाद बयानात में बाजी ले रहे हैं। हमें अपनी लाइन पे रहना चाहिए, ठीक है, हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए, हमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी अच्छा, मैं तो इस बात से डिसएग्री करता हूं, सवाल नहीं रखना चाहिए था। मेरे ख्याल से अच्छा क्या सवाल रखे, क्योंकि यहाँ बैठ के हम क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे उसको ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे। और दफ्तर खारजा की तरफ से आना चाहिए ऐसा कोई भी बयान। भट्टी साहब ने कुछ उनके बयानात सुनाए, लेकिन एक और मामला भी रिसेंटली हुआ था जिसपे मुझे पर्सनली पता है कि दफ्तर खारजा ने उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया था। क्या? आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जब चाइना जा रहे थे और वहां ट्राई कंट्री मीटिंग होनी थी, जिसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर ने होना था। जी,
तो उससे एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट किया था कि इस पूरी जंग में 2 मुल्कों ने इंडिया का साथ दिया है, एक इजराइल और दूसरा अफगानिस्तान। जबकि आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कुछ अर्सा पहले भी वहां से होकर आए थे। और मैंने इसहाक डार साहब से अपने प्रोग्राम में ये पूछा, 2 मरतबा पूछा कि आप तो वहां पे जा रहे हैं, आप पहले भी होकर आए हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है कि इजराइल और अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़े हुए थे। तो इस पस मंजर में जब आप वहां पे जाएंगे तो क्या आपके बातचीत होगी होगा? तो उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पार्टी के मेंबर है, सीनियर मेंबर है, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कहा, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि दफ्तर खारजा ने उस बयान को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया था, क्योंकि आपका दौरा और आपकी मीटिंग्स उनके साथ तय थी। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब को चाहिए कि थोड़ा सा जो है संभल के बयान दें। यहाँ पे भी जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो दे दें, जल्दबाजी की क्या जरूरत है? फैज साहब इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर लेके बैठे हैं अपनी कैबिनेट को, और ये जो इस तरह की सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज होती है ना, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लोबली, जो है अब एक आपके बयान का ग्लोबल इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत अहम होता है। फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। इसमें जो मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ पॉलिटिक्स पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, ज़रूर बोलें। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं तो उस वक्त इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंस, ये बयान बहुत जगहों पे कोट हो सकता है, आपके हो रहा है, होगा, अल्टीमेटली होगा। इसी तरीके से जैसे इसहाक डार साहब हैं, इन चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर को टैकल करना है। प्राइम मिनिस्टर टैकल करें इन मिनिस्टर्स को लेके बैठ के, कि ज़रूरी नहीं है अब जैसे फॉरेन ऑफिस एक है आपका, फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट देता है, आपको कोई भी बयान दिलवाना हो वो थ्रू फॉरेन ऑफिस दिलवा दें इस चीज़ को। जब आप किसी इंटरव्यू में इस तरह, आपसे क्वेश्चंस तो होंगे इस खासतौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में, जब आप ऐसी लूज टॉक करते हैं तो उस लूज टॉक का नुकसान पूरे मुल्क को होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। भट्टी करना चाह रहे हैं जी। अभी आपने कहा कि वो सच्ची बात कर रहे थे या एक तारीखी पस मंजर में वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह बात की कि मिसाल के तौर पे अभी आप मुझे कहें कि या मैं आपको कहूँ कि फ़लाँ बंदा गुस्सा कर गया था, बिला उस बहुत गुस्सा कर गया था, और अगर मैं, एक ये बात है और एक ये बात है कि किसी ने उसको गाली दी और वो गुस्सा कर गया था, अब बात का बिल्कुल पस मंजर बदल जाता है। तो बात, आप जब डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए कि कल क्या था और आज क्या है, और कल कौन किसके साथ खड़ा था और आज कौन किसके साथ खड़ा है, कल कौन हीरो था, आज कौन दहशतगर्द है। ये उठ के जुगत मारना, ये तो कोई बात ना हुई। और आपका डिफेंस मिनिस्टर कैसे कह सकता है कि यानी पूरा दुनिया का मीडिया मान रहा है कि हमने भारतीय तैयारे गिराए, और वो कह रहे हैं जाके सोशल मीडिया पे देख लो। ओके, ना आपको उनकी बात समझ आई, ना आपको उनका अंदाज, लेकिन बहरहाल जो रीसेंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमारा पूरा पैनल ये समझता है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान न सिर्फ गैर ज़रूरी था बल्कि गैर जिम्मेदाराना था। उनको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और अब इसकी वजाहत आनी चाहिए फॉर्मली।